ध्येय मेरे मन मंदिर के देवता, मेरे आस्था के आयाम, कर्नाटक गजकेशरी परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरनी मैया के चरणों में कोटि वंदन। परमात्मा के दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त गणों, मैं आपका सहृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आचार्य मानतुंगा जी ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु परमात्मा, आपके वाणी का क्या जोश है, क्योंकि आपकी वाणी श्रवण करने के बाद कई हजारपति, कई लखपति, कई करोड़पति और कई अरबपति और कई खरबपति, इतने लोग यदि आपकी वाणी सुन लेते हैं तो इस संसार को बिल्कुल वे अस्थिर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पूर्व भव की ऐसी खेती साफ है। खेती साफ होती है तो बंदो किसान क्या करता है? सिर्फ बारिश की राह देखता है। कहते हैं बारिश आते ही किसान जैसे खेती के अंदर बीज वपन कर देता है और बारिश आ गई कि फसल बढ़िया सुंदर आ जाती है। उसी तरह जो सम्यक की आत्मा होती है उनको बार बार श्रवण करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार श्रवण कर लिया, एक बार करो, 10 बार करो, पर अपने दिमाग के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसा फिट कर लेते हैं कि वो वाणी दिमाग से कभी भी निकलती नहीं है। कल अपने धामनगांव का एक उदाहरण देखो। हमारे शिव भाव ने कहा कि बाप जी, हम इतने प्रकार से पत्ते लाते हैं, यानी ऐसे पाप के प्रक्षालन करने वाले बहुत कम श्रावक मेरे दीक्षा पर्याय के अंदर देखे हैं कि जिन्होंने स्वयं की आलोचना करी कि हम इतने प्रकार के पत्ते लाते हैं, फूल लाते हैं, दीपक लगाते हैं, यानी छीक विजासन की पूजा करते हैं। पर जब उन्होंने सुना कि पृथ्वी, पानी और वनस्पति ये जीव आयुष्य पूर्ण कर कर ये देवता भी बन सकते हैं और ये अगले भव में हमारा बदला ले सकते हैं। जब ये सुना उनके मन के अंदर इतना दुख हुआ और प्रवचन के बीच में उठकर उन्होंने कहा कि अब जो पंडित आएगा उसको मैं क्या कहूँ, मैंने जो कहना उनको कह दिया, आप लोगों ने सभी ने सुना। पर योग संयोग देखो, कहते हैं मन के अंदर यदि वही भाव होते हैं तो कैसे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे घर पर गए और वो पंडित आया ही, आवाज आने दो, पंडित आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? अरे मनी नाही भाव देव मला, आषाढी देव पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही। यानी उनके मन में सही वनस्पति काय के प्रति दया हो गई। घर पर गए तो पंडित ही नहीं आया तो उतने पापों से क्या हो गए? बच गए। पर कौन बच सकता है? भाग्यशाली ही बच सकता है। ऐसे हर एक का भाग्य उदय में नहीं आता है। हम सुनकर मजाक उड़ा देंगे, सुनकर हम टिंगल कर देंगे, अरे महाराज साहब को तो वही काम है, क्योंकि उन्हें स्वयं फिर साधु बन गए और हमको भी साधु का क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। पर कहते हैं कि जो हलुकर्मी जीव होते हैं उनके ऐसे शुभ कर्म उदय में आते हैं तब बराबर वैसा ही आयोजन और प्रयोजन बन जाता है। आज जिस बात को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आज मेरी आराध्य गुरु बेना परम पूज्य श्री भक्ति प्रवाजी महाराज साहब, उनकी आज चौथी पुण्यतिथि है। आप सभी लोग उनको जानते हैं। हम 21 साल पहले अष्टमी का चातुर्मास कर हम आपके धामनगांव नगरी में आए थे और हम कितने दिन रुके थे? 15 दिन रुके थे। एक तप महोत्सव आप लोगों ने किया था
उस समय महाराज साहब भी थे। और उस महाराज साहब की आज योग और संयोग देखो कैसा आ गया कि चौथी पुण्यतिथि मनाने का आप लोगों को अवसर आ गया। वो भोली सी सीधी सी आत्मा नासिक जिले के अंदर एक छोटा सा ग्राम है, कुंदेवाड़ी नाम का एक ग्राम है जो सुकेना के पास में है। उस गांव के अंदर झुम्बर लाजी साहब बरलोटा और पद्माबाई बरलोटा, जिनके माता पिता का नाम है, कहते हैं कि जिस बरलोटा परिवार के अंदर 4 पीढ़ी से लड़की ही नहीं थी, सभी को लड़के थे। पर देखो पुण्य का योग ऐसा आ गया कि 4 पीढ़ी के बाद में इस लड़की का जन्म होता है। जन्मी लड़की का जन्म हुआ और माँ ने, वो क्या रहता है, किसके गोद में रहते हैं वो मुझे पता नहीं है, उसके गोद में यानी मान के गोद में क्या रहता है, वो किसके गोद में रहते हैं, जिसके भागीदार में शायद है वो, पर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। तो लड़की हुई, इसलिए वो लड़की को एक मान के गोद में दिया और माता पिता ने संकल्प किया कि जब तक लड़की 5 साल की नहीं होती है तब तक हम इसको घर के कपड़े नहीं पहनाएंगे। ये नवस माता पिता ने किया। लड़की का जन्म हुआ है, सारे नगरी के अंदर खुशियां ही खुशियां छा गई है। अरे बरलोटा परिवार के अंदर 4 पीढ़ी के बाद में किसका जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ है। आप लड़के का जन्म होता है तो आप बैंड बजाते हो, पर वहां पर लड़की का जन्म हुआ है, इसलिए घर के सामने काशी का थाल बजाया गया। पिताजी बहुत खुश है। अरे मुझे कन्यादान का क्या आ गया, अवसर आ गया, इसलिए माता पिता बहुत खुश है। उनके पिताजी भी बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित थे, जो ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे, पर कभी उन्होंने दूसरे की कुंडली स्वयं के हाथों में नहीं ली। वे कहते थे मुझे नहीं पता, पर स्वयं के बेटे की जन्म होते ही बाहर आकर जैसे कहा कि लड़की हुई, समय लिख कर रख दिया और उस लड़की की कुंडली बनाई। कुंडली के अंदर ऐसे योग आए कि ये लड़की ऐसे घर पर, ऐसे रईस घर पर जाने वाली है कि जिस घर के अंदर किसी प्रकार की झंझट नहीं रहने वाली है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है लाड प्यार के अंदर, क्योंकि 4 पीढ़ी के बाद में घर में किस घर के अंदर किसका जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है। 2 भाई हैं और एक कलौती बहना है। लड़की धीरे धीरे लाड़ प्यार में बड़ी हो रही है। पिताजी ने तो लड़की का पूरा भविष्य देख लिया है कि मेरी लड़की शादी करने वाली नहीं है, उसका संन्यास योग है। ऐसा रईस घर मिलने वाला है कि जिस घर के अंदर किसी प्रकार की झंझट नहीं रहने वाली है। पिताजी ने कुंडली के अंदर सब देख लिया, पर माँ से वो बात नहीं कही, क्योंकि पुराने श्रावक इतने गंभीर होते थे कि हर बात घर में नहीं बताते थे। आज के उतावलासो बावला क्या कहते हैं, इतने उतावले हैं, यदि किसी ने कुछ कह दिया ना तो सबसे पहले घर में जाकर बस समझना। अब वो बात कितनी जगह गई, 1000 नहीं 10,000 जगह चले गए। अनवाकी थने मारे जीवरी सोगन की न केजे मत मिथनच के लिए, बस फोन फॉरवर्ड आगे आगे होते जाता है। पर पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है। घर के अंदर इतना धार्मिक वातावरण कि जिनकी स्वयं की माँ यानी ऐसे स्थानक के पास में उनका घर है। माँ कभी भी घर पर यदि स्थानक में साधु संत आते थे तो उनके माँ का एक नियम था, वो कभी भी घर पर नहीं सोती थी, वो स्थानक में आकर संवर लेकर ही सोती थी। यानी उस नगरी के अंदर जितने भी साधु संत आकर गए, कोई संप्रदाय के रहो, अपने रहो चाहे पराये रहो, पर वह माँ हर संतों के पास में जाकर सोती थी और संवर करती थी। बहुत नजदीक स्थानक से घर था। पानी का योग,
यानी हर बात के लिए उस माँ पद्माबाई को इतना विवेक था कि कोई भी साधु उनके घर में गया तो कभी भी खाली पात्र लेकर नहीं आया। ऐसी वो विवेकवान माँ लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दोनों भाइयों की एकलौती बहना, इतने लाड़ प्यार से भाई बहन रहते हैं, पर कभी कभार उनकी भी क्या हो जाती है, हाँ, खटपट हो जाती है। जैसे झगड़ा हो गया कि वो छोटी सी गुड़िया यानी जिसका नाम बेबी रखा है, वो बेबी कुछ भी झगड़ा हुआ कि जा मैं अभी तुम्हारे साथ खेलना नहीं, मैं चाली कटे स्थानक में, यानी स्थानक में जाकर बैठ जाना। उस लड़की को बचपन से यही संस्कार। वही लड़की जब 8वीं कक्षा में चली गई, 15 साल की होगी कम ज्यादा, और वो लड़की जब साधु संत आते सिर्फ प्रवचन को आना और घर पर चले जाना, पर वो माँ की स्ट्रिक्ट कि हर रोज प्रवचन को आना 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 ही आना है, क्योंकि स्कूल दोपहर में थी तो सवेरे प्रवचन में आना, क्योंकि पहले लड़की को निकालती थी और बाद में माँ आती थी। ऐसी वह वीरंगना माँ पहले बेटी को निकालती थी और बाद में स्वयं आती थी। योग संयोग ऐसा बना कि दिलीप कौर जी महाराज से जो बड़े रोशन कंवर जी महाराज साहब थे, उनका चातुर्मास कुंदेवाड़ी के अंदर हुआ। 3.5 माह तक वो लड़की सामने भी नहीं आई, प्रवचन सुनना और पीछे के पीछे उठकर चले जाना। और जब सत्या जी गोष्ठी के लिए आते थे, वो कहाँ रहती थी, स्कूल में रहती थी, पर शाम को भी प्रतिगमन के लिए माँ के साथ में पक्षी के दिन आना, क्योंकि नासिक जिले के अंदर आज भी वही रिवाज है। 5 तिथि को बीज, पंचमी, अष्टमी, 11, 14 और पक्षी, ये 5 तिथि को कोई साधु संत रहो चाहे मत रहो, पर धर्म स्थान में क्या होता है, प्रतिगमन होता है। ऐसी वो लड़की माँ के साथ में पक्षी के दिन प्रतिगमन के लिए आती है, पर कभी भी 3.5 महीने बाप जी के सामने वह आई नहीं, क्योंकि जो भी छोटी छोटी लड़कियां थी, सब लड़कियों ने तपस्या करी, सब उसको कहने लग गई, अरे बेबी सामने सबने तपस्या करी पर अकेली तू ही बच्ची है। उसके भाई कहते हैं, उसको कौन तपस्या के लिए कहता है, मेरे सामने आ जाओ। तो घर पर जाकर कहती, भैया भैया मुझे तपस्या का करे, नहीं तपस्या विपस्या कुछ करनी नहीं। पर जैसे नहीं बाहर जाती तो सारी सहेलियां उसको चिढ़ाती, उसको कहती, रुलाती, अरे हमारे सबकी तपस्या हुई पर तेरी तपस्या नहीं हुई। जैसे घर पर जाकर कह दिया कि भाई लोग नाराज होते थे, इतने नाराज होते थे कि कभी कभार उसको मार भी खानी पड़ती थी, पर वो मन की दृढ़ बेबी कि जिसने संकल्प लिया, अब सिर्फ चातुर्मास के 15 दिन बचे, कितने, अब दिवाली हो गई है, चातुर्मास के 15 दिन बचे हैं। उसने उसके मन के अंदर संकल्प लिया कि मुझे तपस्या करनी यानी करनी है, क्योंकि अब छुट्टियां आ गई है। और छुट्टियां कितनी दिन की है, 20 दिन की। कितने दिन की, 20 दिन की। मेरी तपस्या भी हो जाएगी और आराम भी हो जाएगा। मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोले, पर भाइयों को मनाने वाली वो बेना, उसने भाई से कहा, देख भैया मैं तपस्या कर रहा ना, पर हमारा साथे थाली बन गई मिला नहीं, तपस्या नहीं, मजा किसकी, हाँ मैं भी तुझे साथ में लेकर ही बैठूंगी, क्योंकि पुराने जमाने के बच्चों को खाने का क्या था, बहुत क्रेज था, क्योंकि घर में बनाते नहीं थे और बाहर का तो बिल्कुल बहनों अपनी समीक्षा सेवा अपने देखो थे, बाहर का तो बिल्कुल घर में आता ही नहीं था। तो भाई से मनाया, भाई ने कहा कर तपस्या। वो छोटी सी 15 साल की देवी ने 8 की तपस्या करी। माँ ने कहा तपस्या करना है तो घर पर सोने के लिए मिलेगा नहीं, पोषण करना पड़ेगा, नहीं पोषण कर सकती तो संवर करना पड़ेगा। 8 दिन वो बेबी धर्म स्थान में सोई, माला सा ऊपर उठे हुए है और नीचे सारी बहनें संवर में सोई हुई है। 8 दिन इस लड़की ने सवेरे प्रार्थना, प्रवचन, क्लास, प्रतिगमन, चौईसी, गणधर, श्रीनिंदर आदि आदि सब सुनकर
बाद में सोना, सोने के बाद में 28 के बाद में उसके मन में परिवर्तन आया, हे माँ मुझे तो क्या करनी है, दीक्षा लेनी है। माँ ने बिल्कुल मना नहीं किया, हे बेटी, बेटी तो आप कर्मी होती है, बेटी कभी बाप कर्मी नहीं होती है, तुझे दीक्षा लेना है तो मेरी कोई मनाही नहीं है। पर सबसे पहले किसको मना, नहीं पापा को भी नहीं, हाँ भाई को मना, क्योंकि पापा भी मना करने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो जिस दिन कुंडली बनाई उसी दिन वे जान गए थे कि मेरी लड़की क्या करने वाली है। हाँ, ऐसे रईस घर पर जाएगी कि वहाँ पर किसी प्रकार की झंझट मेरी बेटी के लिए नहीं रहेगी। बंधुओं, वो लड़की घर पर आकर कहती, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। माँ कहती, बेटा मेरी तो कोई मनाही नहीं है। देखो वीरांगना माँ कैसी है। आज के कलयुग की माँ नहीं है कि बच्चे जब धर्म स्थान में आते हैं तो घर में चर्चाएं चलती है, टावरन ज्यादा भेजों को क्या भेजों को ये तो मार सके कर ला बेलो, बोलो जल्दी बोलो। अरे अपनी शुरू भी है, पर मैंने सुना यहाँ आगे नहीं, एक गांव में सुने तो वही जाना दोनों को मार से दीक्षा दे दिला। मम्मी घर पे समझे कि नहीं, कुटी की छुट्टी स्थानक, कुटी की छुट्टी स्थानक तो दीक्षा लेना लेगी और माने दीक्षा ले। ऐसे भी बच्चे बोलने वाले। पर देखो माँ क्या कहती है, बेटा तुझे लेना है तो ले ले, पर सबसे पहले तेरे दोनों भाइयों को मना। पर भाइयों को कौन मनाएगा, कोई मनाने में समर्थ नहीं है। एक दिन तीनों भाई बहन साथ में खाना खाने के लिए बैठे, ऐसे खाते खाते झगड़ा हुआ और वो बहना कहती है, एक जा तुम हमारे साथ हरदम झगड़ा करे ना, अब मैं दीक्षा लेना। क्या कहा, मैं दीक्षा लेना। तो भाई कहते, माला माने मैं दीक्षा लेने वाली, उठा दो जाओ, मैं देख तू गई तरह बारे। यानी इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों यानी तीनों भाई बहन आपस में जिनकी झाड़ू से मारा मारी चल रही है। उतने में माँ धर्म स्थान से आई। क्या हुआ क्या हुआ, ए माँ या के मन दीक्षा लेनी, झगड़ा कारण इनियो खायो आणि इनी मनियो ने दियो, बस इतना कारण। अरे जानते हो मैं क्यों उठानी, ले डब्बा खाओ। माँ ने डिब्बा निकाल के दे दिया, तीनों भाई बहनों बैठकर खाया। खाने के बाद उस लड़की के मन में यही कि मुझे क्या करनी है, दीक्षा लेनी है। पिताजी से कहा, पिताजी मुझे दीक्षा लेनी है। पिताजी ने बिल्कुल मना नहीं किया, बेटा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो, क्योंकि घर गृहस्थी में भी डालूंगा। यदि भाग्य में होगा तो सुख मिलेगा और भाग्य में नहीं होगा तो शादी कर भी सुख मिलने वाला नहीं है। तेरी मैं बर्बादी नहीं करूंगा, बेटा तेरी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अब ये बात दोनों भाइयों के कानों तक चली गई कि अपनी बेबी क्या करने वाली है, दीक्षा लेने वाली है। इतनी जबरदस्त पिटाई करी, किसकी, बेबी की ऐसी पिटाई करी और उसको रूम में बंद कर दिया। माता पिता के क्या है, बेटा उन्हें निकाल, एक दिन पूरा गयो, उन्हें भूख लग गया सर, नहीं माँ पूरी जीवन दे अच्छी, वाकई ले रही है, दीक्षा ले रही है। पर माँ का मन नहीं मानता है। एक छोटी सी खिड़की थी, वहां से माँ देती है और लड़की अंदर बैठे बैठे खाती है। ऐसे करते करते बंधु 3 दिन हो गए, पर भाइयों ने ताला नहीं खोला। माँ रो रही है, अरे बेटा खोलना, उन्हें भूख लगे। नहीं उन फिर कुछ दीक्षा लीला हुआ, पूछ उन्हें, पूछा खिड़की में से, तो दीक्षा लीला बेबी, हाँ मैं क्या लेने वाली हूँ, दीक्षा। दीक्षा शब्द सुना और भाई कहते हम ताला खोलने वाले नहीं है। वो भी अंदर आराम से बैठी है, बढ़िया माला फेर रही है, नवकार महामंत्र और श्री आदि नेमी पारस महावीर की माला फेर रही है। और अच्छा बढ़िया पेट तो भर रहा है, क्योंकि माँ खिड़की में से क्या कर रही है, खाने के लिए दे रही है। ऐसे 3-4 दिन चले गए। सभी गांव के लोग कहने लगे, अरे धर्म स्थान में देवी नजर नहीं आती, क्या बात है। फिर माँ ने लोगों से कहा, देखो भाई इन दोनों भाइयों ने उसको क्या कर दिया है, कमरे में बंद कर दिया है। लोगों ने कहा, भाई ऐसा थोड़ी चलता है, खोल ताला, नहीं धमाकर क्या करेंगे, ताले को तोड़ देंगे। वहां गांव के 5-6 लोग गए बंधु और भाइयों ने ताला खोला। जैसे ही बहना
बाहर आई, दोनों भाइयों का और बहना का मिलन हुआ तो दीक्षा मिला। हाँ, लेके लेना रे, कहीं लेना रे, खून, खून, हाँ, भावना रखो। हे प्रभु परमात्मा, मेरा अंतिम समय के लिए मुझे 5 मिनट का क्या है, ये ड्रेस पहनूं मैं, मुझे साधु बनावे। अंतिम समय में जाते जाते भी मैं साधु बन सकता हूँ, साध्वी बन सकती हो। देखो बंधुओं, इतने 4 दिन के बाद में बहना बाहर आई, भाइयों का बहनों का मिलन हुआ। बेना से पूछे, मैं दीक्षा देना है, मैं दीक्षा दे। अरे छोड़े कि नहीं तू दीक्षा आवे तो लव लकड़ी आला। बड़ा भाई खेत में गया और बेट की लकड़ी लाई, काय की बेट की लकड़ी लाई और जोर से बेट की लकड़ी से उसको मारा, पूरे पीठ पर ऐसी बेट की लकड़ी उमट आई। रोने लग गए बेबी कि ये सब क्यों कर रहे भैया तू? मुझे बोल दीक्षा, हाँ दीक्षा लेना, कहीं लेना रे दीक्षा। इतनी कड़ी परीक्षा करी उन भाइयों ने, दीक्षा तो नहीं देंगे और बेबी कहती मैं क्या करूंगी, दीक्षा लूंगी। बंधु योग संयोग ऐसा बना कि दिवाली का सीजन हुआ और दोनों भाई कई तो भी गए और इधर महाराष्ट्र का बिहार हुआ और बेबी बिहार में गई। भाई लोग घर पर आए, बेबी कटे, बेबी कटे। अरे सभी सौड़िया कड़े गई है, सभी छोरिया महाराष्ट्र ने छोड़ने गई तो भी गई। भाई घर में आया नहीं और वैसे ही गया बेना को लाने के लिए, बेना को लेकर आया। तुम्हारे साथ सत्य गई थी ना? हाँ हमारे साथ सत्य गई। और पिटाई की किसकी? ऐसी पिटाई की, बोल दीक्षा, हाँ दीक्षा लेना रही। इतनी जबरदस्त पिटाई करी, फिर भी क्या कहती लड़की, मैं दीक्षा लूंगी। इतनी बहुत बंधुओं कड़ी कड़ी परीक्षा होने के बाद जैसे ही दीक्षा का मुहूर्त निकला, भाइयों ने कह दिया माँ तू दीक्षा ले रही है, पर दीक्षा के लिए हम 1 पैसा भी लेने वाले नहीं है। पूरा संघ तैयार हो गया, किसके लिए? दीक्षा कराने के लिए। पर माँ कहती है मुझे दूसरे के घर से दीक्षा नहीं करवाना है, क्योंकि मेरे घर के सामने कब मंडप गिरेगा, यही अवसर है। और 4 पीढ़ी के बाद में मेरे घर के सामने क्या पड़ने वाला है, मंडप गिरने वाला है। करूंगी तो मैं दीक्षा करूंगी। भाइयों ने कहा देख माँ, तू यदि दीक्षा देती होगी तो हम 1 पैसा भी देने वाले, अरे मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने मेरे लड़की के नाम से 5 एकड़ खेती पहले करके रखी है। कितनी? 5 एकड़। गई पटेल के पास में, माँ देखो कैसी हुआ, शूरवीर झांसी की रानी। गई गांव के पटेल के पास में, सरपंच के पास में गई और उनसे कहा भाई साहब मेरे पास में इतने तो पैसे नहीं है और बेटे दीक्षा के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं और मेरी बेटी क्या बनना चाहती है, साध्वी बनना चाहती है। तो एक काम करो, ये खेती आपके नाम पर लिख दो और मुझे पैसे दो। वो सरपंच कहता ऐसा काम नहीं होगा, विकट देती होगी तो दे। उसने भी क्या देखा, अवसर का, हाँ अवसर का लाभ उसने उठाया और माँ ने तुरंत साइन कर दी, ले तेरे खेती तेरे नाम पर कर देती हूँ, पर तुम मुझे कैश क्या कर, पैसे दे। कैश ले लिए माँ ने वहां से, किसी को पूछा नहीं, खेती पटेल के नाम पर कर दी। घर पर आई और पिताजी से कहा ये लो पैसे, बेटी की दीक्षा के ये पैसे। पिताजी ने कहा कहाँ से लाए, क्या पियर से लाए क्या? काय को जाओ पियर को, मेरी एकलौती बेटी, उसके लिए पियर जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो उसके नाम की खेती क्या कर दी। देखो माँ कैसी, झांसी की रानी जो स्वयं गई, उसने खेती कम ज्यादा भाव कर बेच दी, पैसे लेकर आई। माँ संघ की मीटिंग करी और संघ के अंदर स्वयं खड़ी हो गई और दीक्षा होगी तो मेरे घर से ही होगी, किसी ने कुछ भी लाना नहीं और मेरे बेटी का सत्कार करना नहीं। आज सत्कार कर देंगे और बाद में क्या कहेंगे, हाँ बाद में मैं किसी का उपालंब नहीं सुनूंगी। और बंधु मीटिंग हो गई, 5 दिन पर दीक्षा आ गई। दोनों भाई रो रहे हैं, हे माँ हम दीक्षा में नहीं रहे। अरे नहीं रिया तरी मने परवा नहीं के दोई गाते चालला, पण मैं मारा छोरी ने कई करना है, दीक्षा देना है। बंधु दीक्षा का समय आया,
और दोनों भाई चले गए। यानी इतना दंगा मचाया दोनों भाइयों ने, और करे में घंटे का जैसे ही पाठ शुरू हुआ और दोनों भाई वहां से उठ गए, यानी गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए। दीक्षा हो गई, बेना की विदाई हो गई। बाद में दोनों भाई घर पर आए। उनके घर पर 5 दिन तक रोटी नहीं बनी। इतना झगड़ा, हे माँ हमारी बहनों को तूने क्या, मेरी बहना को तूने क्या कर दिया, मारा सबको दे दिया, तू भी जा। हाँ मैं भी जाऊँ, मैं भी चल जाऊँ, हमारी चिंता न करो। और माँ घर से निकल गई। मुझे भी क्या करना है, दीक्षा लेना है। माँ को ऐसे तैसे गांव के लोगों ने मनाया। माँ घर पर रुकी। बंधुओं, वही लड़की, जिस लड़की ने जितना अध्ययन आगम का आचार्य शुम्नी जी ने किया, उतना अध्ययन इस भक्ति प्रभा जी ने किया, कि जिन्होंने अपनी जिंदगानी के अंदर आगम गति 3 बार, कितनी बार, 3 बार पढ़ी। ऐसा अध्ययन शुरू किया और 12 साल तक ये दोनों भाई दर्शन के लिए नहीं आए। 12 साल के बाद में मेरी दीक्षा हुई, और जब दीक्षा होने के बाद जब औरंगाबाद से हम कुंदेवाड़ी गए, देखा तो स्थानक के सामने ही उनकी गाय भैंसी वहाँ पर ऐसे बाड़गा था, उस पर थी। वो दोनों भाई, सवेरे एक भाई दूध निकालने के लिए आता था और शाम को एक भाई आता था। मैंने चेहरे की तरफ देखा और बड़े महाराज सबको पूछा, मेरे बाप जी ये की बीजू दोनाशो कहाँ के, पण जाऊ नको बेटे तू, मी घरात जबरदस्त अपमान कहिला, क्योंकि दर्शन करने के लिए कितने साल हुए, 12 साल हुए। दोनों भाई दर्शन के लिए नहीं आए। जैसे रक्षाबंधन आ गया और जैसे ही भैया दूज आ गई कि घर के अंदर रसोई, 12 साल तक उनके घर में रसोई नहीं बनी। दिक्कत रक्षाबंधन और भैया दूज को, क्योंकि भाई दोनों भाई सवेरे से इतना झगड़ा शुरू करते थे, हे माँ हमारी बेना को देने वाली तू ऐसी है, तू जैसी है, हमारी बेना को तूने जबरदस्ती दे दिया, किसको, हमारा सबको। और जैसे वो छोटा भाई दूध निकालने के लिए सामने आया, दोनों हाथ में दूध की बकेट है, और वो जैसे उसको लगाने लग गया लॉक, मैं जाकर वहाँ खड़ी हो गई और मैंने ऐसे हाथ किए, उसने मेरे तरफ झाँका नहीं और मेरे हाथ के नीचे से चला गया। मैं आगे गई और ऐसा किया, मेरे अशोक पागल है, कह तू क्यों नहीं आए तुला से, बाप जी मैं पागल नहीं, आप लोग पागल है। मेरे को ही हो कि मारा बहन ने ले गया, कि मारा साथ मारा बहन ने ले गया हमारे साथ, मेरे को ही मारा का दर्शन नहीं करना। और हम वहां पर बंधुओं 8 दिन रुके। 8 दिन में 3-3 बार जाकर, ए सोनी रेवे बिजू, ए सुन रेवे अशोक बहु, तू आ। मैंने मना कर 12 साल के बाद उनको दर्शन करवाए। किसके, बेन महाराज के दर्शन करवाए। और वही आत्मा जिनकी दीक्षा पर्याय 42 साल की हुई, योग संयोग ऐसा आया कि कोरोना की बीमारी आई और हम जालना में आए। वहाँ आने के बाद वहाँ पर इतनी साध्वी थी, यानी रुकने के लिए, क्योंकि कोरोना चल रहा था, सब साध्वी आती हमारे शिकाना, हाँ चलो ए भाई दूसरी आएगी ना, कई लड़ा निकल जा तू कर दूसरी मार रखते, मन करनी नहीं, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आएगा। और पंजाब के सत्यों को उन्होंने ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, ये 3 शास्त्र उन्होंने 2 साल में पूरे कंप्लीट कराए 6 साध्वी जी को, और स्वयं भी उतने शास्त्र उन्होंने पूरे किए। योग संयोग ऐसा बना कि उनको सिखाते सिखाते पैर को मूंगी आ गई, ध्यान में नहीं आया, उठने लग गए, कुर्सी पर थे, कुर्सी चले गई और ऐसे नीचे गिर गए। कितना निमित्त मिला, इतना थोड़ा निमित्त मिला, बस इतना ही ऑपरेशन था। और उस ऑपरेशन के अंदर
डॉक्टर की गलती हो गई और एनेस्थीसिया आणि मला समजून तिथे घालणार से आत्मा मिलने के दूर नहीं 25 सालों का आपने चिड़िया पण कधी एक शब्द सुद्धा नहीं उचून नहीं बोलती भाई कई बारे वंडर जिम गोते टाइम होते भारत भागे अगर उस नशे भाई लोगों थोड़ी टाइम मिले बेचारा आवे गाड़ियां कर तू गोत्र बैठ बाजिन खिला यानी कभी उन्हें किसी का दिल नहीं दुखा रोना उस बात का नहीं आता है रोना इस बात का आता है कि जगत के अंदर ऐसे भी जीव विरले होते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाते हैं आज तक अपने संसार के अंदर यही देखा ये इसको बोलता है वो उसको बोलता है संयम में कहो चाहे संसार में कहो पर ऐसी महान आत्मा होकर चले गई कि जिन्होंने अपने 42 साल की दीक्षा पर्याय में किसी का कभी दिल नहीं दुखाया ऐसे महान साथी का पुण्य स्मरण मनाने का योग आप लोगों को मिल गया। आप कितने भाग्यशाली हो कि कल आपने भक्ति संध्या रखी और आज सभी हमारे धामुंगा वालों को क्या है एकाशना तप है मुझे भी करना था पर एक एकाशना करती हूँ तो 3 दिन मेरे गोली का सब टाइम बदल जाता है इसलिए मैंने व्यासना किया मैं आलोचना करती हूँ और इनको भी मैंने एकाशना नहीं करने दिया क्योंकि मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो पूरे मेरे शरीर के अंदर ऐसा वाइब्रेट होता है तो हम दोनों ने व्यासना किया आप बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे महान आत्मा का पुण्य स्मरण दिन मनाने का आपको सु अवसर मिला ऐसी विरली ही आत्मा होती है कि जो आत्मा इस जगत में आती है कहते हैं जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए ऐसी करनी कर चलो आप हंसे जगत रोए तो ऐसे महान साध्वी का आपको ये शुभ अवसर मिल गया है ऐसी आत्माएं दुनिया के अंदर बहुत कम होती है मैंने कई साधु संतों को देखा पर इतनी क्षमावान साध्वी मैं इतना बड़ी 22 साल लगा जो भी किताब डायरी कुछ भी लाया किसी ने कहा मार से तक किताब हाँ ले लो अगर थन खुद ने तू ये ना मैंने मंगाओ यानी इजी बोल दे रहा तू ये ना मैंने मंगाने यानी एक नई डायरी नया पेन नई किताब जिसने मांगा हाथे बास ले पहली पच में बात सुना अगर भाई मैं काय वास्त मंगाई मने पण पड़े अपन पचे कराला दे कहीं नहीं हुए यानी हाथ में से किताब देकर सामने वालों को देना ये उनका नेचर था बहुत परोपकार का नेचर कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी क्रोध नहीं कभी मान नहीं कभी माया नहीं कभी कपट नहीं कभी छल नहीं कभी दम्भ नहीं हमारी सात साथियाँ है आज सभी यानी जो भी जिसके उसके मुंह के अंदर यही लिखा भक्ति की भक्ति उषु की यानी स्वयं की लिखी हुई डायरिया हमारे साथी जी ने मांगी होगी मैं तो भी भाई दोनों को लिखन की तो परिश्रम कर ए जान देना है कई लोग एक साथी जी ने डायरी ली और पूरी झेराक्स कर लाई मैंने कहा देख कितनी डायरी खिड़खिड़ी पूरा पान हुन देना है डिंका मिले ना बाजार में क नहीं मिले बूंद मंगवाया मासी बैठना अपने पान कही भाई अगो वाने डायरी दी ना इजी वाने डायरी दी ना मैंने कहीं करी झेराक्स करी और पूरी डायरी बिगाड़ दी मैंने तो भी सुना दिया हमारा सही सकड़ काम रहेगा कि नको बोलू नको आप बिगड़ गया ना काम बोलने से क्या होने वाला है यानी उठना तगाड़े बोलने नहीं देते थे वैसे महान साध्वी का आज हम पुण्य स्मरण दिन मना रहे हैं वो आत्मा जहाँ भी होगी उस आत्मा को सुख शांति मिले यही हमारी ओर से मंगल कामनाएं।
का व्यस्त आज का एकाशना हाथ जोडून सगळ्यांनी केले का पत्काना आसनम सैमं सैमं अनथा भोगेनं सहसा वारणं पत्काने ओ श्रेय एकाशना तप करने वालों को सभी मंडल की शान बढ़ाने वालों को नहीं करने वालों से आज का एमबी अनथा भोगेनं सहसा वारणं पत्काने ओ श्रेय एमबी तप करने वालों को आज का एक उपवास कल्पनेश की आज्ञा औसत बेसत पाठ पाटला आदि सभी कल्पनेश की आज्ञा है। भोजन करते समय 5 नवकार मंत्र लेना, भोजन करते समय झूठाने डालना, भोजन करते समय मौन से भोजन करना, पचकान ओ श्री मंगल नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो अरयानम नमो वाजायानम नमो लोरे सवसाहुना ऐसो पंच नमोकारो सवा पावपनासनो मंगलम चरसुदेशम परमं हवै मंगलम मरसप्य अभिषे चतार मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धनि मंगलम चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं भवजामि अरियंता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पनतो धम्मो शरणं भवजामि अरियंतो का शरणा सिद्धो का शरणा साधु का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा 4 शरणा दुख हरणा और शरणा नहीं कोई जो भूल प्राणी आदर अक्षय